हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में जारी हुआ पेट्रोल डीजल का नया रेट। इधर झारखंड में पेट्रोल डीजल के दाम में मामूली उतार चढ़ाव जारी है। आज भी कई जिलों में पेट्रोल के दाम में मामूली वृद्धि हुई है तो कई जिलों में आंशिक कमी भी हुई है। राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ पेट्रोल के दाम में 1 रुपये 4 पैसे की कमी आई है। वहीं डीजल का दाम 1 रुपये 13 पैसे घट करके 94 रुपये 84 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं जमशेदपुर में पेट्रोल डीजल के दाम में 23 पैसे की वृद्धि हुई है। इधर धनबाद में पेट्रोल और डीजल के दाम में 20 पैसे की कमी आई है और साथ ही इधर पलामू में दाम स्थिर है और बोकारो में इसके दामों में कल के मुकाबले में 20 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव में उतारेगी प्रत्याशी झामुमो। इधर झारखंड में 2 सीटों पर होने जा रहे राज्यसभा चुनाव को देखते हुए प्रत्याशी को लेकर गठबंधन दलों में एक मत नहीं दिखाई दे रहा है। झामुमो और कांग्रेस के बयानों से यही प्रतीत हो रहा है कि दोनों पार्टियां अपना अपना उम्मीदवार उतारेगी। सत्ताहीन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि वे अपना उम्मीदवार उतारेंगे। झामुमो की ओर से राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशी के नाम 28 मई को होने वाले पार्टी की बैठक में मुहर लगाई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से कई जिलों में हो सकती है बारिश। इधर प्री मानसून बारिश का असर राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। झारखंड के सभी जिलों में आंशिक बादल छाए रहने और बारिश के कारण तापमान में गिरावट आ गई है और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है। वहीं आज राज्य के उत्तर पूर्वी यानी देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, धनबाद में कहीं कहीं हल्के माध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। जबकि 28 और 29 मई को राज्य के दक्षिण पूर्वी यानी कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला के साथ देवघर, धनबाद, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा और दुमका में भी बारिश की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जून में निकलेगा मैट्रिक इंटर का रिजल्ट। इधर झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जून में आएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा कॉपियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है। जून के पहले सप्ताह में मैट्रिक की और तीसरे सप्ताह में इंटर का रिजल्ट जारी हो सकता है। जैक दोनों का एक साथ भी परिणाम जारी कर सकता है। वहीं 8वीं, 9वीं और 11वीं के सेकेंड टर्म की परीक्षा के बाद फाइनल रिजल्ट जुलाई में जारी किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर मलेशिया में फंसे झारखंड के 22 कामगारों की हुई वापसी। इधर मलेशिया में फंसे गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो के 22 कामगारों की गुरुवार को झारखंड वापसी हो गई है। शेष 8 कामगारों की वापसी के लिए राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष एवं मलेशिया स्थित हाई कमीशन ऑफ इंडिया के कंपनी प्रबंधन से लगातार संपर्क में है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 8 जून से पीजी सेमेस्टर 1 की परीक्षा। इधर रांची यूनिवर्सिटी ने पीजी सेमेस्टर 1 सत्र 2021 से 23 की परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत परीक्षा की शुरुआत 8 जून से शुरू होगी। परीक्षा दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक होगी। इसे लेकर आरयू प्रशासन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर भूगोल विषय के 16 सहायक प्राध्यापकों की होगी नियुक्ति। रांची विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सदस्यों की आपात बैठक कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार की अध्यक्षता में हुई। जेपीएससी से भूगोल विषय के लिए प्राप्त 16 अभ्यर्थियों के सहायक प्राध्यापक के तौर पर नियुक्ति के लिए सहमति दे दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड स्टेट ओलंपियाड जून में। इधर झारखंड स्टेट ओलंपियाड का आयोजन जून के दूसरे सप्ताह में होगा। 7वीं, 8वीं, 9वीं के छात्र छात्राएं इसमें शामिल होंगे। इसके लिए झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद सभी जिलों को तैयारी करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 3 राज्यों के 16 ठिकानों पर सीबीआई का छापा। इधर वर्ष 2011 में रांची में 34वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में हुए घोटाले की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने गुरुवार को 3 राज्यों के 16 ठिकानों पर छापेमारी की है। झारखंड के रांची, बोकारो, धनबाद, गोड्डा, दुमका जिले समेत बिहार, पटना और दिल्ली में भी छापेमारी हुई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, उत्कृष्ट विद्यालयों में
अगले साल जून से होगी पढ़ाई। इधर झारखंड के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में 2022 के नए शैक्षणिक सत्र से पढ़ाई नहीं शुरू हो सकेगी। अब जून 2023 में शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र से इन स्कूलों में पढ़ाई हो सकेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को सेंटर ऑफ एक्सीलेशन ठाकुर विश्वनाथ सहदेव उच्च विद्यालय जगन्नाथपुर के निर्माणाधीन भवन के निरीक्षण के बाद इसे स्पष्ट कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, SKMU की 2 वेबसाइट से परेशान है छात्र छात्राएं। इधर सिधू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के 2 वेबसाइट से छात्र छात्राएं काफी परेशान हैं। पहली वेबसाइट में परीक्षा विभाग की ओर से परीक्षा फॉर्म भरने की सूचनाएं जारी की जाती है और दूसरी वेबसाइट में परीक्षा फॉर्म भरवाया जाता है, जिससे परेशानी बढ़ गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, श्रावणी मेले से पहले शुरू होगा एयरपोर्ट। इधर गुरुवार को भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संजीव कुमार और रीजनल डायरेक्टर मनोज गंगल समेत अन्य अधिकारियों ने एयरपोर्ट का निरीक्षण किए। इस निरीक्षण से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि श्रावणी मेले से पहले एयरपोर्ट चालू हो सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 दिनों से हड़ताल पर है सफाई कर्मी। इधर इन दिनों जगह जगह कचरे का भंडार देखने को मिल रहा है। जगह जगह सड़न की बदबू भी आने लगी है। कारण ये है कि कचरा उठाने वाले कंपनी आकांक्षा के कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं और वेतन की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 7 पंचायतों में 2 महीने से नहीं बटा राशन। इधर पोटका प्रखंड के 7 पंचायतों में 2 महीने से सरकारी राशन का आवंटन बंद है। इससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों जन वितरण प्रणाली की दुकानों से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से 1 रुपये किलो और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से मुफ्त खाद्यान्न यानी कि अंत्योदय परिवार को प्रति महीने 35 किलो और PH परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान्न दिया जाता है। मई महीने बीतने को है, लेकिन अभी तक 37 में से 7 पंचायतों में अभी तक कार्डधारियों को किसी योजना का लाभ नहीं मिला है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, DBC को बिजली बिल वसूली का मिलेगा काम। इधर DBC आपूर्ति क्षेत्र के 7 जिलों में बिजली वितरण से लेकर बिल वसूली के काम भी DBC को सौंपने की तैयारी है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और DBC के चेयरमैन के बीच बैठक में इस पर सहमति बनी थी। इस कार्य को यानी कि ये कार्य कितना सफल होगा, ये जानने के लिए बनी सहमति के आधार पर JBVNL ने कमेटी गठित कर दी है। राज्य के धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़, चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली वितरण से लेकर बिल वसूली तक का काम DBC को सौंपने की तैयारी चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज होगा आखिरी चरण का मतदान। इधर झारखंड में पंचायत चुनाव का आखिरी चरण और चौथे चरण का चुनाव आज होने वाला है। इसको लेकर सरायकेला खरसवां छोड़कर सभी जिलों के 72 प्रखंडों की 1299 पंचायतों में वोट पड़ेंगे। चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 जून से महंगा हो जाएगा मोटर बीमा। इधर 1 जून 2022 से वाहनों का बीमा कराना महंगा हो जाएगा। केंद्रीय सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से थर्ड पार्टी मोटर बीमा प्रीमियम की नई राशि की अधिसूचना जारी की गई है, जिसके मुताबिक 1000 सीसी क्षमता के मोटर वाहनों के लिए बीमा कराना पहले के मुकाबले महंगा हो जाएगा। हालांकि 1500 सीसी से ज्यादा क्षमता के मोटर वाहनों के प्रीमियम में मामूली कमी की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन लेने के लिए लाभुकों को लगाना पड़ रहा है 5 बार अंगूठा। इधर जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा एक लाभुक से अलग अलग सामग्री के लिए अलग अलग अंगूठा लगाने के नियम लागू किए जाने के बाद एक लाभुकों को 5 बार बायोमेट्रिक मशीन में अंगूठा लगाना पड़ रहा है। जिससे पहले नेटवर्क की समस्या थी, अब अंगूठा लगाने को लेकर परेशानी बढ़ गई है। नतीजा ये देखने को मिलता है कि 10 से 15 दिन के बाद लोगों को राशन मिल पा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हिंदपीढ़ी में 1 लाख लोगों को नहीं मिल रही पानी। इधर हिंदपीढ़ी इलाके में टैंकर से पानी पहुंचाने वाले नगर निगम के कर्मचारी शैलेंद्र कुमार के साथ मारपीट की घटना होने के बाद सभी कर्मचारी काफी उग्र हो गए हैं। निगम के कर्मचारियों ने हिंदपीढ़ी इलाके में टैंकर से पानी पहुंचाने के लिए मना कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विद्यालयों से 10 छात्र छात्राएं भर सकेंगे आवेदन। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने राज्य के सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी
अधिकारी को मॉडल विद्यालय में बच्चों के नामांकन के साथ साथ परीक्षा आवेदन पत्र भराए जाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। इसे लेकर गुरुवार को जैक बोर्ड कार्यालय में सचिव महीप सिंह के नेतृत्व में रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। मॉडल विद्यालय में सत्र 2022 से 23 के लिए आए आवेदनों और अन्य कागजातों की समीक्षा भी की गई है, जिसके बाद प्रखंड में स्थित सभी विद्यालयों से कक्षा 5 उत्तीर्ण या कक्षा 6 में कम से कम 10 छात्र छात्राओं से मॉडल विद्यालय में नामांकन के लिए आवेदन भराना सुनिश्चित करने को लेकर निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कॉलरशिप को लेकर छात्रों ने की तालाबंदी। इधर आजसू के सदस्यों ने डीएसपी एमयू में कल तालाबंदी की है। झारखंड सरकार के द्वारा हर वर्ष गरीब और पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दिया जाता है। वर्ष 2021 में डीएसपी एमयू में सैकड़ों छात्र छात्राओं के द्वारा छात्रवृत्ति के लिए ई कल्याण का फॉर्म भरा गया, लेकिन कई छात्र छात्राओं का फॉर्म कॉलेज में पेंडिंग दिखाकर रिजेक्ट कर दिया गया है, जिसे लेकर गुरुवार को अखिल झारखंड छात्र संघ छात्र हित में विश्वविद्यालय में तालाबंदी की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एनएचआरसी ने झारखंड के मुख्य सचिव को किया तलब। इधर झारखंड के गढ़वा जिले में 8000 आदिवासियों की भूखमरी से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव और गढ़वा के जिला मजिस्ट्रेट को 29 जून को तलब किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में आखिरी चरण के लिए आज पड़ेंगे वोट। इधर झारखंड में पंचायत चुनाव आखिरी दौर में पहुंच चुका है। आज सुबह के 7 बजे से राज्य के 23 जिलों के 72 प्रखंडों की 1299 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। ग्राम पंचायत के सदस्य, मुखिया और पंचायत समिति के सदस्य के साथ ही जिला परिषद के सदस्य के कुल 11,391 पदों के लिए 58,18,987 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। झारखंड में पहले 3 चरण का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया है और पहले 2 चरणों के चुनाव के परिणाम भी आ चुके हैं। तीसरे और आखिरी चरण के चुनाव के वोटों की गिनती 31 मई को की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 9वीं और 11वीं का मॉडल प्रश्न पत्र जारी। इधर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने 9वीं और 11वीं के दूसरे टर्म की परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया है। 3 सेट में प्रश्न पत्र जारी किए जा रहे हैं। परीक्षार्थी मॉडल प्रश्न पत्रों से परीक्षा की पद्धति के बारे में जानकारी ले सकेंगे और तैयारी कर पाएंगे। 16 से लेकर 30 जून के बीच सेकेंड टर्म की परीक्षा ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फुटपाथ दुकानदारों ने राजभवन के सामने दिया धरना। इधर नेशनल हॉकर डे मनाया जा रहा है। इस अवसर पर रांची के फुटपाथ दुकानदारों ने राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन किए हैं। वहीं फुटपाथ दुकानदारों ने हॉकर संघ और नेशनल हॉकर फेडरेशन के बैनर तले प्रदर्शन किए हैं और फुटपाथ दुकानदार वेंडर कार्ड की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वकीलों के बीच चल रहे विवाद पर काउंसिल ने लिया संज्ञान। इधर सिविल कोर्ट के वकीलों के बीच चल रहे विवाद पर अब काउंसिल ने संज्ञान लिया है। रांची डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की कमेटी की ही एक महिला सदस्य ज्योति कुमारी के द्वारा बाबूलाल सिंह पर उनके साथ अभद्र करने और धमकी देने का आरोप लगा था, जिसके बाद अब काउंसिल ने बाबूलाल सिंह को पक्ष रखने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जून में निकलेगा मैट्रिक इंटर का रिजल्ट। इधर झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जून में आएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा कॉपियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है। जून के पहले सप्ताह में मैट्रिक की और तीसरे सप्ताह में इंटर का रिजल्ट जारी हो सकता है। जैक दोनों का एक साथ भी परिणाम जारी कर सकता है। वहीं 8वीं, 9वीं और 11वीं के सेकेंड टर्म की परीक्षा के बाद फाइनल रिजल्ट जुलाई में जारी किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दोबारा मतगणना की मांग को लेकर प्रत्याशियों ने दिया धरना। इधर गांवा प्रखंड स्थित खरसान पंचायत के मुखिया प्रत्याशी मुनिया देवी ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत प्रखंड मुख्यालय के समक्ष अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ गुरुवार को अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गई है। धरना से पूर्व मुखिया प्रत्याशी के समर्थक बाइक रैली निकालकर सीईओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और कार्यक्रम के दौरान कुछ समय के लिए समर्थकों ने ब्लॉक के मेन गेट को जाम कर आवाजाही रोक दिए। हालांकि बाद में पुलिस के हस्तक्षेप पर सभी समर्थक किनारे जाकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। इसी के साथ
साथ ही अगली बड़ी खबर 23 जून को होगा मांडर विधानसभा का उपचुनाव। इधर निर्वाचन आयोग ने मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। 23 जून को मांडर विधानसभा उपचुनाव होगा। अधिसूचना के अनुसार 6 राज्यों की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। इसमें झारखंड से मांडर भी शामिल है। पूर्व विधायक बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई कोर्ट से सजा मिलने के कारण उनकी विधायकी छीन गई है। इस कारण यहाँ उपचुनाव की नौबत आई है। ये अगली बड़ी खबर, राशन लेने के नियमों में बड़ा बदलाव, गेहूं की जगह चावल देने की तैयारी। इधर केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों में राशन कार्ड धारियों को फ्री गेहूं और चावल का वितरण किया जाता है। ये वितरण पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत किया जाता है। अब इस योजना में गेहूं की जगह चावल दिया जाएगा। ऐसे होने पर जून से आपको गेहूं कम और चावल ज्यादा मिलेगा। साथ ही आपको बता दें, मोदी सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई से सितंबर तक आवंटित होने वाले गेहूं के कोटे को घटाया है। इस बदलाव के बाद यूपी, बिहार और केरल में मुफ्त वितरण के लिए गेहूं नहीं मिलेगा। वहीं दिल्ली, गुजरात, झारखंड, एमपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के गेहूं के कोटे में कमी आ गई है। इन राज्यों में कार्ड धारकों को गेहूं कम और चावल ज्यादा मिलेगा। बाकी राज्यों में किसी तरह के बदलाव नहीं किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 23 जून को होगा मांडर विधानसभा उपचुनाव। इधर निर्वाचन आयोग ने मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार 6 राज्यों की 10 विधानसभा सीटों का उपचुनाव होगा। इसमें झारखंड से मांडर भी शामिल है। पूर्व विधायक बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई कोर्ट से सजा मिलने के कारण उनकी विधायकी छीन ली गई है। इस कारण यहाँ उपचुनाव की नौबत आ गई है। इसे देखते हुए 23 जून को मांडर विधानसभा का चुनाव होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। इधर बताते चले, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। सरकार की तरफ से ई-केवाईसी करवाने की तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया है। ई-केवाईसी कराने की नई डेडलाइन 31 मई तक कर दी गई है। ऐसे में अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाते हैं तो फटाफट ई-केवाईसी करवा सकते हैं।